हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि अभी आपको थंबनेल पे दिख रहा है, ये एसपीडी का करेंट अफेयर्स है, वार्षिक अंक है। और हम लोग मतलब अभी इसमें दिया हुआ है 1 नवंबर 2024 तक, लेकिन हम लोग दिसंबर अभी भी जितने भी मैटर आ रहे हैं, जितने भी करंट है, हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे साथ ही साथ। और अभी हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर, हम उसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो संभावना है कि शायद यहाँ से प्रश्न पूछा जा सके। सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हमारे पास वक्त कम है। और इसी कम वक्त में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर ले ताकि हमसे प्रश्न छूटे ना। जो अगर इसमें दिया है तो कुछ एक्स्ट्रा जो बातें हैं हम आपको कोशिश करेंगे उसमें बताने का, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट कर दिया जाए और सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग ये सबसे पहले देखते हैं। अक्सर बीपीएससी बार बार पूछता है, बीपीएससी में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में सब लोग जानता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू हो जाती हैं। लेकिन अगर भारत के कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इसे याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। ये तो 15वां क्रम इनका हो जाता है, ये 15वां भारत के राष्ट्रपति हो जाती हैं, राष्ट्रपति। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के बारे में भी पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति का नाम जगदीप धनखड़ है और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सभी लोगों को पता होगा, है ना, नरेंद्र मोदी हैं। और क्रम में अगर पूछे कि भारत के कितने, तो ये 15वें प्रधानमंत्री हो जाते हैं, 15वें प्रधानमंत्री हो जाएंगे। न्यायिक प्रमुख में देखेंगे हम लोग तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है संजीव खन्ना। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते तो आपका करेंट अफेयर सबसे बेहतर होगा। अगर पढ़ रहे होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक साल से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो सबसे बेहतर आप परफॉर्मेंस करेंगे बीपीएससी में या किसी भी कंपटीशन में, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे संजीव खन्ना और क्रम में ये हो जाते हैं 51 नंबर के हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद यहाँ पे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनका नाम है आर वेंकट रमनी और ये भारत के 16वें महान्यायवादी हो जाएंगे। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका नाम है तुषार मेहता हो जाएंगे। और उसके बाद अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, जिनका नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, नाम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी राज्यसभा के सभापति कौन हो जाते हैं, है ना, तो ये जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। और राज्यसभा के उपसभापति अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हरिवंश नारायण सिंह हो जाते हैं। प्रश्न पूछा भी गया है आपके बीपीएससी में, ये भी आई है ना। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी हो जाते हैं महासचिव। और यहाँ राज्यसभा के नेता जो विपक्ष हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा के जो नेता सत्ता पक्ष हैं उनका नाम है जेपी नड्डा हो जाते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और नेता विपक्ष लोकसभा के ये हो जाएंगे राहुल गांधी। और महासचिव, लोकसभा के महासचिव, उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह है। तो ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि याद ही नहीं, इतना तो जनरल है कि ये कॉमन चीज़ें होता है, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं और इसे हमेशा याद रखना ज़रूरी है। देखते हैं बीपीएससी के प्रश्नों में जो कॉमन प्रश्न होता है, जो सभी लोग सही करते हैं, अगर उसे ही आप गलत कर देंगे तो फिर रिजल्ट मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कॉमन जो प्रश्न होता है, जो साधारण प्रश्न होता है, जो सभी लोग उसे बनाते हैं, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। मुख्य
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू हैं उप चुनाव आयुक्त। अब प्रश्न यहाँ से हो सकता है आपसे पूछे, यहाँ से हो सकता है पूछे चुनाव आयुक्त कौन है, उप चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे। तो उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। यहाँ पे 4 लोगों का नाम याद रखिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद रहेगा। उसके बाद चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सब लोग जानते हैं राजीव कुमार, क्रम याद रखना जरूरी है, ये 25वां इनका क्रम हो जाता है। और यहाँ पे चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर संधू हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे उप चुनाव आयुक्त 4 लोगों का नाम याद रखिएगा, अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, संदीप जैन हो जाते हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है, इम्पोर्टेंट आपके लिए पूछा जा सकता है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग ये कौन हो जाएंगे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू याद होगा, लेकिन क्रम याद रखना जरूरी है कि कितने क्रम के हैं, तो ये 14वें हो जाएंगे, भारत के 14वें कैग हो जाएंगे ये। उसके बाद महालेखा महानियंत्रक, इनका नाम है एस दुबे, क्रम में 28वां हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्रम में 28वां हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं, यहाँ देखते हैं आगे, क्रम याद रखिए, बाकी तो सब याद होगा ही। सर्वोच्च सेनापति आपको पता है ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है 28वां। जैसे रेलवे वगैरह में सब पूछा जाता है, रेलवे और जितने भी एसएससी वगैरह ये सब एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और ऐसा नहीं कि बीपीएससी में नहीं पूछ सकता, बीपीएससी में पहले ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी क्रम में पूछा जा सकता है, तो ये 26वें हो जाएंगे नौसेना अध्यक्ष। उसी तरीके से थल सेनाध्यक्ष जो हैं, थल सेनाध्यक्ष उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी और ये भारत के 30वां थल सेनाध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अनिल चौहान इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महानिदेशक सैन्य अभियान का तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हो जाएंगे, मनोज कुमार कटिहार हैं। और सचिव एवं सलाहकार की अगर बात हम लोग यहाँ पर करें, है ना, तो आगे देखिए कैबिनेट सचिव हो सकता है, आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। कैबिनेट सचिव कौन है, तो कैबिनेट सचिव देखिए ये टीबी सोमनाथन हो जाएंगे। उसके बाद सलाहकार किसके, प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, अमित खरे तरुण कपूर हैं। और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के पीके मिश्रा हो जाएंगे। और यहाँ पे रक्षा वित्त सचिव जो हैं गार्गी कौल है। और उसके बाद विदेश सचिव इम्पॉर्टेंट है विक्रम मिस्री है और ये 35वें हो जाते हैं क्रम में ये 35वें हो जाएंगे। चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग। गृह सचिव कौन हो जाते हैं, गृह सचिव जहाँ पे हम अगर कहते हैं कि इस पे फोकस करना चाहिए तो दिमाग में कम से कम उसको रखिएगा, है ना। जैसे गृह सचिव हो जाएंगे तो गृह सचिव एक बार रिवाइज कर लीजिए, गोविंद मोहन हो जाएंगे। और वित्त सचिव तोहिन कांत पांडेय हो जाएंगे। रक्षा सचिव जो हैं ये राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। राजस्व सचिव जो हैं ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये इम्पोर्टेंट है, अजीत डोभाल है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं टीवी रविचंद्रन। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और भारत सरकार के अजय कुमार सूद हो जाते हैं, अजय कुमार सूद हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख में हम लोग देखेंगे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आजकल पूछे जाने लगे हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे, क्रम में इनका 19वां है। प्रमुख हो जाएंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जो प्रमुख हैं प्रवीण सूद हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं और क्रम में इनका स्थान 12वां हो जाएगा। उसके बाद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक जो है तपन कुमार डेका हो जाएंगे। और रॉ के जो प्रमुख है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रवि सिन्हा हो जाते हैं।
महानिदेशक जो देखेंगे प्रवर्तन निदेशालय के ईडी के, ये राहुल नवीन है। और महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये अनुराग गर्ग हो जाते हैं, अनुराग गर्ग हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए एक बार इसका रिवाइज कर ही लीजिए आप लोग, है ना। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के एसएसबी के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। और बीसीएफ के जो है बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। और यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है आरएस भट्टी। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये इम्पोर्टेंट है आपका, बी श्रीनिवासन हो जाएंगे। और यहाँ पे एसपीजी के जो निदेशक हैं उनका नाम है आलोक शर्मा। जो महानिदेशक हैं भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस बल हैं इसके जो हैं, है ना, ये संजीव रैना हो जाते हैं। और एनसीसी के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है गुरप्रिपाल सिंह। ये 34वें क्रम में हो जाएंगे, ये क्रम में 34वें हो जाते हैं। और इतना ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही बनाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। नीति आयोग जब बना था तो नीति आयोग से हमेशा प्रश्न पूछा है और लगातार पूछते भी रहा है, इसलिए याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, सभी लोग जानते हैं, तो ये जो प्रश्न है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूछा गया सवाल है और पूछा भी जाता है, ये सुमन कुमार बेरी हो जाते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ जो हैं ये BBR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। BBR सुब्रमण्यम इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष उनका नाम है प्रीति सूदन, उनका नाम प्रीति सूदन है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है 22वां और ये 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो ऋतुराज अवस्थी, ये 20वें हो जाए। और बलबीर सिंह जो चौहान है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये विजया राहटकर हो जाएंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं हंसराज गंगाराम अहिर हो जाते हैं, हंसराज गंगाराम अहिर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, उनका नाम है एस गोपाल कृष्णन। और सबसे इम्पोर्टेंट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, पूछा जाता है ये सब, अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे, अशोक कुमार माथुर। और ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अशोक कुमार माथुर हो जाते हैं, अशोक कुमार माथुर, है ना। चलिए आगे बढ़िए। लोकपाल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट आपके लिए है ना, 15वां 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जा सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। वित्त आयोग के अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वित्त आयोग के कौन सा 16वें अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, NK सिंह हो जाएंगे, है ना। सॉरी 16वां जो है ना, ये अरविंद पनगड़िया और ये 15 जो है ये हो जाते हैं NK सिंह। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रवनीत सिंह नाम हो जाता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ये पूछा जा सकता है आपसे, इसके हर्ष चौहान हो जाएंगे। और राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हो जाते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार मिश्रा है और ये 8वें हो जाते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियांक कानूनगो हो जाते हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हो जाते हैं? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ तो ये हो जाएंगे सतीश कुमार हो जाते हैं। और यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे माधवी पुरी बुच, इम्पॉर्टेंट है। सेबी के जो अध्यक्ष हैं, सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हो जाते हैं। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो सीईओ हैं उनका नाम है रविंद्र भाकर। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हैं जुल्फिकार हसन। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रवि अग्रवाल। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल हो जाते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह हो जाएंगे। और सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन हो जाते हैं, रघु श्रीनिवासन हो जाएंगे। रघु श्रीनिवासन हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जैन। और ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनिल कुमार लाहौटी हो जाएंगे। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इम्पोर्टेंट है, अमित अग्रवाल हो जाएंगे। और भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे, याद रखिएगा। और प्राकलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं ये संतोष कुमार यादव हो जाते हैं, संतोष कुमार यादव हैं। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक हो जाएगा। महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितना है? 13 हो जाएगा। ये 13 याद रखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक रविंद्र कुमार हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। और यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसके निदेशक अमरेंदु प्रकाश हैं। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, इसके निदेशक संदीप कुमार गुप्ता हैं। और IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष V सतीश कुमार हो जाते हैं। और कोल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं पोलावरापू S प्रसाद हो जाएंगे। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का G कृष्ण कुमार हो जाएंगे, BPCL का। आगे देखिए, BPCL हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल, इसके हो जाएंगे कोपू सदाशिव मूर्ति। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के पुष्प कुमार जोशी हो जाएंगे। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के RK त्यागी हैं। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक परमिंदर चोपड़ा हो जाएंगे। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के विवेक कुमार देवांगन हो जाएंगे। और OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ हो जाते हैं निदेशक। ये 13 कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और निदेशक में हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रमुख सार्वजनिक उपकरण, है ना। तो ये निदेशक है भारत संचार निगम लिमिटेड के BSNL का रॉबर्ट J रवि। यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो अंतरिम अध्यक्ष हैं उनका नाम है M सुरेश। और भारतीय पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है संबित पात्रा, है ना, संबित पात्रा नाम है।
चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर ही लीजिए। और जितना जिसका ज़्यादा रिवीजन होगा वही डिवीज़न लाएगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, रिवीजन और सेट पे, उसी का रिजल्ट आता है। अभी कुछ भी नया ना पढ़े, नया पढ़ने से बहुत सारा समस्या हो सकता है, नया पढ़ना ही नहीं चाहिए, फंडा होता है। चलिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के जो निदेशक हैं उनका नाम है सुनील कुमार, और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पीके गुप्ता हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट एक बार रिवाइज आप कर सकते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे आइए, ये पूछा जा सकता है आपसे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हो जाएंगे। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं उनका नाम है प्रोफेसर नागेश्वर राव, है ना, प्रोफेसर नागेश्वर राव। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम है योगेश सिंह। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहली बार कोई महिला यहाँ की कुलपति बनी है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित नाम है उनका। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम सुधीर के जैन है। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का नाम है अरविंद पनगड़िया। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम है अभय कुमार सिंह। और गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव नाम हो जाएगा। और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन हो जाते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। और यही जो बुक है ये सारे लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए। जो विद्यार्थी इस किताब पर कमांड कर लिया उस विद्यार्थी का कोई भी कंपटीशन रुकता नहीं है, सारा का सारा रिजल्ट होता है। आप कभी कभी सोचते हैं कि एक लड़का का 5-5, 6-6 जगहों पर रिजल्ट आता है। क्यों आता है, कभी सोच के देखिए। क्योंकि उस समय 6 महीना तक बैठ कर के एनसीईआरटी का अध्ययन किया है ना। तो इसके जो निदेशक हैं उस निदेशक का नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। और यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राहुल सिंह। और साहित्य अकादमी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, माधव कौशिक नाम है। और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष का नाम शेखर सेन है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उमा नंदूरी। उमा नंदूरी नाम हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख जो हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके जो महानिदेशक हैं धीरेंद्र ओझा हैं। और प्रसार भारती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल हो जाएंगे। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, परेश रावल हो जाते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हो जाते हैं परेश रावल। और भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हो जाते हैं आर माधवन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का नाम है मौसमी चक्रवर्ती। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं इनका नाम है KN शांता कुमार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं MU श्रेयस कुमार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं एस सोमनाथ। क्रम भी पूछा जा सकता है कि भारत के 10वें इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है AK मोहंती। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। और भाभा परमाणु अनुसंधान जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बाग, इसके निदेशक हो जाते हैं विवेक भसीन। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष जो DRDO हैं इसके अध्यक्ष हैं समीर V कामत। और महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष T रामास्वामी हैं। और यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक, इम्पोर्टेंट है ये वाला, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हो जाते हैं। उन्नी कृष्णन
नायर हो जाते हैं, है ना। चलिए, खेल संगठनों के प्रमुख बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से, है ना। खेल से हमेशा बीपीएससी में 4, 5, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, है ना, हम लोग इम्पोर्टेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको भी ध्यान में रहे। रिवीजन के समय में आप एक बार ज़रूर फोकस कर सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सारा सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको जहाँ जहाँ से प्रश्न की संभावना है उसको एक बार कर ही लेते हैं, है ना। 70 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।